वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। व कज़ालिका, और इसी तरह, जअलनाकुम, हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन, उम्मत, वसतन, दरमियानी, लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, शुहदाअ, गवाह, अलन नासी, ऊपर लोगों के, व यकूनर रसूलु, और हो जाए रसूल, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, शहीदा, गवाह। वमा जअलना, और नहीं बनाया हमने, क़िबलतल्लती, उस किबले को, कुन्त अलैहा, थे आप जिस पर, इल्ला, मगर, लिनअलम, ताकि हम जान लें, मन यत्तबिउर रसूल, कौन इत्तबा करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, उससे जो पलट जाता है अपनी दोनों एरियों पर, व इन कानत, और नहीं था ये, लकबीरतन, अलबत्ता बहुत भारी, इल्ला, मगर, अलल्लज़ीना, व इन कानत, और यकीनन था, लकबीरतन, अलबत्ता बहुत भारी, इल्ला, मगर, अलल्लज़ीना, ऊपर उन लोगों के, हदल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, लियुज़ीअ, कि वो ज़ाया कर दे, ईमानकुम, तुम्हारे ईमानों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन्नासी, लोगों पर, लरऊफ़, बहुत बख्शने वाला, अर्रहीम, रहीम, नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को तहवीले किबले का हुक्म दिया। अहले कुरैश के लोग पसंद किया करते थे कि उनके लिए जो किबला है बैतुल्लाह हो, जबकि यहूद बनी इसराइल इस बात को पसंद करते थे कि उनके लिए किबला बैतुल मक़दस हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले 16-17 माह बैतुल मक़दस की तरफ हुक्म देकर नमाजों का मुसलमानों को अहले कुरैश की आजमाइश ली कि इनमें से कौन है जो मेरे रसूल की तबा फरमाबरदारी करता है। और फिर जब हुक्म दिया मुसलमानों को कि अब आपने बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाजें अदा करनी है, तो यहाँ पर आकर यहूद की आजमाइश ली कि इनमें से कौन है जो नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आता है, वो अपने किबला तब्दील करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व कज़ालिका, और इसी तरह, जअलनाकुम, हमने बनाया तुमको, उम्मतन, एक उम्मत, वसतन, दरमियानी। दरमियानी उम्मत किसे कहा जाता है? अफजल उम्मत को, सबसे बेहतर उम्मत, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वसतन, यानी दरमियानी। जिस तरह कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास,
ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। यानी हमको दरमियानी उम्मत करार दिया। क्यों? क्योंकि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। इसी तरह सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इसका माना अदल किया है। अदल कहा जाता है ऐसी उम्मत जो एतदाल के ऊपर है। यहूद ने क्या किया या ईसाइयों ने जिस चीज़ को मानने पे आए, अगर नबियों पर जिसको मानने पे आए उसको बढ़ा चढ़ा कर इतना बढ़ा दिया, अल्लाह का बेटा करार दिया। हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह दिया, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया, और जिसको नाम मानने पर आए तो उस नबी को शहीद कर दिया। हज़रत याह्या को, हज़रत ज़करिया को शहीद किया। इसलिए इस उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियानी उम्मत, एतदाल वाली उम्मत करार दिया है कि जिसके अंदर ना अफरात है ना तफरीत है। फरमाया लिताकूनु शुहदा अलन नास, तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया है? ताकि तुम गवाह हो जाओ लोगों पर। किस तरह की गवाही? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मुझ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही की गई, कुरान की सूरत में या हदीस की सूरत में, मैंने उसको कमा हक्काहू उम्मत तक पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से गवाही लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गवाही देंगे कि अल्लाह, जो तूने मुझ पर नाजिल किया मैंने उसको आगे पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर सहाबा गवाही देंगे कि हमने वो शरीयत को ताबईन तक पहुंचाया। ताबईन गवाही देंगे कि हमने अपने बाद तबा ताबईन तक पहुंचाया। इस तरह उम्मत का हर गिरोह गवाही देगा कि हमने इस शरीयत को जो हमारे सामने पेश हुई या जिसको हमने हासिल किया, हमने उसको आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इसका एक माना यह है कि इस अंदाज से उम्मत का हर तबका दूसरे उम्मत के लिए गवाही देगा। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि यह उम्मत कल क़यामत के रोज़ दूसरी उम्मतों के लिए भी गवाही देगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपने हजूर पेश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐ नूह, जो शरीयत, जो वही मैंने तुम पर नाजिल की थी, क्या तुमने उसको आगे पहुंचाया था, हक अदा किया था कि नहीं? वो जवाब देंगे कि ऐ अल्लाह, जो तूने मुझ पर नाजिल किया मैंने उसको कमा हक्का आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाएंगे, उनसे सवाल किया जाएगा, क्या आप पर कोई नबी आया था जिसने आपको मेरा पैगाम पहुंचाया हो? वो कहेंगे कोई नबी नहीं आया, ना कोई पैगाम मिला है हमें, मिला होता तो हम बात मान लेते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ऐ नूह, तेरी उम्मत क्या कहती है? वो कहेंगे ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने पहुंचाया है। अल्लाह कहेंगे ऐसे नहीं, कोई गवाह पेश करो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस बात की गवाह उम्मत मुहम्मदिया है, वो गवाही देगी कि मैंने ये शरीयत अपनी उम्मत तक पहुंचा दी। अब हम कैसे गवाह बनेंगे? हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाजिल हमारे तरफ किया है, हमने उस कुरान के अंदर पढ़ा हुआ है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत को, जो उन पर नाजिल की गई थी शरीयत, अल्लाह की तरफ से वो आगे पहुंचाई है। हम इस कुरान की वजह से गवाही देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है। और उम्मत मुहम्मदिया, फिर अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को बुलाएंगे। वो उम्मत मुहम्मदिया अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह, तूने जो शरीयत, जो वही हम पर नाजिल की थी, हमने उस शरीयत में इस बात को पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अब जो अपने ऊपर नाजिल की गई वही है, उसको आगे पहुंचाया है। तो इस तरह ये उम्मत मुहम्मदिया दीगर उम्मतों के लिए भी गवाही देगी कल क़यामत के रोज़। इसी तरह ये उम्मत हम में से हर एक दूसरे के लिए भी गवाह है। कैसे गवाह है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं।
एक मैयत आती है, गुजरती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मैयत जन्नती है। दूसरी गुजरती है, आप फरमाते हैं ये जहन्नमी है। कैसे कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मैयत के बारे में लोगों के तासुरात सुने। बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ये बहुत अच्छी है, बाज़ ने कहा बहुत बुरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये लोग कैसे हैं, इसके मामलात कैसे हैं। उसके बुनियाद पर आपने फरमाया ये जन्नती है, जहन्नमी है। और साथ अल्लाह के नबी ने आके जवाब दिया कि तुम में से हर आदमी दूसरे के लिए अल्लाह की तरफ से गवाह है। यानी जो कोई दुनिया में अच्छा कर रहा होता है हम देख रहे होते हैं, बुरा कर रहा होता है हम देख रहे होते हैं। तो फरमाया इस लिहाज से भी तुम में से हर एक दूसरे के लिए गवाह है। फरमाया वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको उम्मतन, एक उम्मत वसतन, दरमियानी यानी बेहतरीन उम्मत, लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ शुहदा, गवाह। अब यह पर दरमियानी उम्मत के अंदर दो चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो हम पर बहुत बड़े इनामात किए। एक ये कि हम तमाम अंबिया के ऊपर ईमान लेके आते हैं, और ये सिर्फ हमारी जो है किस्मत के अंदर आया है, हमारे नसीब में है। यहूद को देख लें तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, आखिरी नबी को नहीं मानते। ईसाइयों को देख लें, ईसा अलैहिस्सलाम तक मानते हैं नबियों को, आखिरी नबी को नहीं मानते। उम्मत मोहम्मदिया ये है कि अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, आपसे पहले जितने नबी हैं उन सबको मानते हैं। इसी तरह कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किबला मुख्तस किया है वो बैतुल्लाह है। तो ये पहली जो यहूद नसारा के लिए ये किबला नहीं था। तो फरमाया कि हमने आपको दरमियानी उम्मत बनाया है, बेहतरीन उम्मत बनाया है। इसका आप हक ये है कि आप लोगों को हदायत की तरफ लाने के लिए कोशिश करें, आप लोगों की रहनुमाई करें, ये नहीं कि लोग आपकी रहनुमाई करते फिरें। फरमाया लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम हो जाओ लोगों पर गवाह, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बुलाएंगे और उम्मत के बारे में सवाल करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि अल्लाह मैंने इनको पहुंचा दिया है जो तेरी तरफ से नाजिल किया गया था। लेकिन फरमाया कि जब ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में मुझे कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद बिदआत और खराफात को इस उम्मत के अंदर ईजाद किया था। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह जब तक मैं मौजूद था मैंने अपना काम किया, और जब मैं यहाँ से वापस आ गया तो उस वक़्त तू निगरान है, मैं नहीं जानता फिर इन लोगों ने क्या किया। इस तरह रसूल भी इस उम्मत पर गवाह होगा। फरमाया वमा जअलनल किबला, और नहीं बनाया हमने किबले को, अल्लती वो जो कुंत अलैहा जिस पर आप थे, क्या इल्ला मगर लिनालमा, ताकि हम जान लें मैं यत्तबि रसूल कौन है जो रसूल की इत्तबा करता है। और मैं जो पहला किबला बनाया था उसमें भी ये देखना चाहते थे रसूल की इत्तबा कौन करता है। आप किबला तब्दील किया तो उसमें भी हम यही चाहते हैं देखना कि रसूल की कौन इत्तबा और पैरवी करता है। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, उससे जो पलट जाता है, अला अक़ीबैहि ऊपर अपनी दोनों एरियों के, व इन कानत, और बेशक था ये, लकबीरतन अलबत्ता बहुत भारी, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस किबले को तब्दील करना कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। हाँ, उस आदमी के लिए बहुत आसान था जो सही मानों में दिल से, जिसने जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आया और आपकी इत्तबा का उसने वादा किया। फरमाया वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह, लियुज़िया के वो ज़ाया कर दे ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को। सहाबी बयान करते हैं कि जब किबला तब्दील हुआ तो हम परेशान होने लगे कि वो लोग जिन्होंने 16-17 माह बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें अदा की हैं, और अब वो उनमें से कुछ शहीद हो चुके, कुछ फौत हो चुके, उनकी नमाज़ों का क्या बनेगा, पता नहीं उनकी नमाजें कबूल भी हुई हैं कि नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमाल को ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जब बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें अदा की तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते हुए पड़ी थी।
फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफ बहुत बख्शने वाला, रहीम नहायत रहम करने वाला है। रिवाइज कर लीजिए, वकज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें उम्मतन उम्मत वसतन दरमियानी लितकूनु ताकि तुम हो जाओ शुहदा गवाह अलन्नासी लोगों पर व यकून रसूलु और हो जाए रसूल अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह। वमा जालना और नहीं बनाया हमने किबलतल्लती उस किबले को कुंता थे आप अलैहा जिस पर इल्ला मगर लिनालमा ताकि हम जान लें मैं यत्तबिउर रसूला कौन पैरवी करता है रसूल की मिम्मयन कालिबू उससे जो पलट जाता है अला अकीबैही अपनी दोनों एरियों पर व इन और यकीनन कानत थी ये बात लकबीरतन अलबत्ता बहुत भारी इल्ला मगर अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के हदल्लाह जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह लियुज़िअ कि वो ज़ाया कर दे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफुन अलबत्ता बख्शने वाला रहीम रहम करने वाला है। वकज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें उम्मतन उम्मत वसतन दरमियानी लितकूनु ताकि तुम हो जाओ शुहदा अलन्नास लोगों पर गवाह व यकून रसूलु और हो जाए रसूल अलैकुम शहीदा तुम पर गवाह। वमा जालना और नहीं बनाया हमने किबलतल्लती उस किबले को कुंत अलैहा थे आप जिस पर इल्ला मगर लिनालमा ताकि हम जान लें मैं यत्तबिउर रसूला कौन पैरवी करता है रसूल की मिम्मयन कालिबू उससे जो पलट जाता है अला अकीबैही अपनी दोनों एड़ियों पर व इन कानत और बेशक थी ये बात लकबीरतन अलबत्ता बहुत बारी इल्ला मगर अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के हदल्लाह जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह लियुज़िअ कि वो ज़ाया करे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफुन अलबत्ता बख्शने वाला रहीम रहम करने वाला है।